गोपाल कांडा के ठिकानों पर ईडी की रेड खत्म हो चुकी है। सिरसा से विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं गोपाल कांडा, जिनके ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। आज सुबह करीब 3 बजे ये रेड खत्म हुई है। 21 घंटे तक ईडी की रेड चली है, जिसमें कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रेड के दौरान गोपाल कांडा गुरुग्राम आवास पर मौजूद थे। तो ईडी की रेड जो 21 घंटे चली है, वो आज सुबह करीब 3 बजे खत्म हो गई और इस रेड में कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रेड के दौरान गोपाल कांडा गुरुग्राम आवास पर मौजूद थे। 21 घंटे तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये रेड जो गोपाल कांडा के ठिकाने पर हुई। गोपाल कांडा उस वक्त गुरुग्राम वाले आवास पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस रेड में कई दस्तावेज जब्त किए गए। सिरसा से विधायक हैं और पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा के गोपाल कांडा, जिनके ठिकाने पर 21 घंटे ईडी की रेड हुई। आज सुबह ये रेड खत्म हुई है और इस रेड में कई कागजात, कई दस्तावेज ईडी ने जब्त किए हैं। रेड के दौरान गोपाल कांडा गुरुग्राम आवास पर ही थे। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता नीरज अंबावता के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो रेड हुई है ईडी की, ये सिर्फ गुरुग्राम के आवास पर हुई है या कहीं और भी हुई है, और क्या जानकारी इस रेड से संबंधित क्या-क्या ईडी को बरामद हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गोपाल कांडा की बात करें तो उनके आवास जो कि गुरुग्राम के सिविल लाइन में है और उनका जो एमडीएलआर का ऑफिस है वो भी सिविल लाइन इलाके में है। और वहां कल सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास ईडी की 2 टीमें आती है और लगातार छानबीन करती है। हालांकि आज सुबह 3 बजे के अगर हम बात करें तो 3 बजे ईडी की रेड खत्म हुई है और तकरीबन 21 घंटे तक यहाँ गोपाल कांडा के तमाम दोनों ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक एक दस्तावेज को बड़ी बारीकी के साथ खंगाला है। और इस दौरान खुद गोपाल कांडा भी अपने आवास पर मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज गोपाल कांडा के आवास से और दफ्तर से ईडी की टीम ने बरामद किए। अगर इस रेड के पीछे के कारणों की बात करें तो 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर 2023 तक किस तरह से गोपाल कांडा जो है फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं और कैसे करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। साथ ही साथ 40 से ज़्यादा कंपनी उनकी है और हवाई चप्पल के बिजनेस से लेकर हवाई जहाज तक का जो बिजनेस है उनका वो रहा। और राजनीतिक का बैकग्राउंड किस तरह से उनके 3 जो मुख्यमंत्री रहे, चाहे हम ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल की बात करें, चौटाला परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे क्योंकि वो जो है उनके चौटाला गढ़ से आते हैं, यानी सिरसा से आते हैं और फिलहाल सिरसा से विधायक है। तो वहीं हुड्डा सरकार की बात करें तो हुड्डा सरकार में किस तरह से निर्दलीय विधायक होते हुए तमाम निर्दलीय विधायकों को एक साथ लाकर वो हरियाणा के गृह राज्य मंत्री बन जाते हैं। और अगर मनोहर सरकार की बात करें तो मनोहर सरकार में भी किस तरह से वो अपना जो समर्थन है वो मनोहर सरकार को देते हैं। ना केवल समर्थन बल्कि अपने भाई गोविंद कांडा को वो जो है सिरसा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जो है लड़ाते हैं। तो ये माना जा सकता है कि राजनीतिक में उनका कद जो है और पिछली 3 सरकारों में किस तरह से सरकार से सीधी साठगांठ रही। और हाल ही की अगर हम बात करें तो गीतिका शर्मा सुसाइड मामले में गोपाल कांडा को एक बड़ी राहत मिली थी, कोर्ट की तरफ से उनको बरी किया गया था। लेकिन अब लगातार ईडी की जो छापेमारी थी वो उनके ठिकानों पे हुई थी और पिछले 21 घंटे से लेकिन सवाल यही है नीरज, सवाल यही है कि गीतिका सुसाइड मामले में तो कोर्ट से गोपाल कांडा को राहत मिल गई थी। अब ये जो छानबीन ईडी कर रही है, ईडी क्या पता लगाना चाहती है? क्या किसी की शिकायत पर ये छानबीन हो रही है? ईडी का ये एक्शन क्यों? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ये जानकारी तो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ईडी के सूत्रों की माने तो 1 सप्ताह पहले गोपाल कांडा को ईडी के दफ्तर में बुलाया गया था, पूछताछ उनसे की गई थी और तमाम जितना भी उनका कारोबार है उसके बारे में जानकारी जो है जुटाई गई थी। और उसी जानकारी के आधार पर ईडी ने कल जो है उनके अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी। और ईडी की कोशिश यही है कि किस तरह से 20 सालों में जो है गोपाल कांडा फर्श से लेकर अर्श तक पहुंची और इसके पीछे का क्या कारण था, क्या 2 नंबर
नंबर से ये पैसा इकट्ठा किया गया है या 2 नंबर से अपने बिजनेस को ऊपर तक पहुंचाया गया है। इस तरह के कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए ईडी की टीम ने 21 घंटे तक उनके मकान और दफ्तरों को छाना था। तमाम एक-एक कागजों की जो है छानबीन बड़ी बारीकी के साथ की थी। अब देखना ये होगा कि जो ईडी अहम दस्तावेज लेके गई है वो कितने कारगर साबित होंगे और किस तरह से नीरज। गोपाल कांडा की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। ठीक है नीरज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।